जी आपका नाम? मुकेश कुमार धीमान, रामपुरी। मुकेश जी, क्या मामला है, आज मीटिंग हो रही है? भाई मीटिंग ये इसलिए हुई है कि अभी जो नारायण इंटर कॉलेज में विश्वकर्मा जी की मूर्ति खंडित हुई थी, उसमें कुछ समाज के लोग गए हुए थे और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे कि एक दूसरे को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों के कहने सुनने में या चढ़ाए में या हमारी कम बुद्धि के कारण या अल्पबुद्धि के कारण कुछ भी, ये हमारे मामा जी हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, जो प्रबंधक है नारायण इंटर कॉलेज के, हमने इनके बारे में जो भी शब्द कहे हैं मैं उनको सहसम्मान वापस लेता हूं और इनसे माफ़ी चाहता हूं कि भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना भविष्य में मैं ऐसी कोई वाणी बोलूँगा जिससे इनको तकलीफ हो। ये हमारे बड़े हैं, हमारे आदर्श हैं, हम इनका सदैव सत्कार करते रहेंगे, सत्कार करते हैं और आगे भी करेंगे। मुकेश जी, जिस तरह आपसी मनमुटाव होते हैं, सामाजिक संस्था है, मतलब आप एक बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं, शिक्षण संस्था है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, तो उसमें आपसी जो मनमुटाव संस्था के लोगों का होता है तो उससे नहीं, संस्था के लोगों से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, ना किसी, मैं संस्था के उस में कभी मनमुटाव के बीच में मैं कभी गया, मैं तो सिर्फ मूर्ति की वजह से गया था और हम लोगों को ये नहीं पता था कि सब लोग मुझे आगे धकेल कर सब अपने पीछे हट जाएंगे। उन लोगों को ये पता था कि ये बोल सकता है, मैंने बोला और जो मैंने बोला वो मैंने गलत बोला, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। स्कूल में जो ये कर रहे हैं आज से नहीं, बहुत लंबे समय से वहाँ प्रबंधक हैं, ये अपने आचार विचार से सही काम कर रहे हैं, हमें इनके काम से कोई तकलीफ नहीं है, ना इनसे कोई तकलीफ है। ये मेरे रियल मामा जी हैं और मैं सदैव उनका सम्मान करता रहूँगा और करता रहा हूँ। अभी 10-15 दिन से जब ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति खंडित के बारे में हम स्कूल विद्यालय गए थे, उस समय मेरे जो गलती है उसके लिए मैं इनसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जी आपका नाम? वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश जी, क्या मामला है यहाँ पर मीटिंग? मीटिंग का तो मामला यही था, वैसे तो मुकेश ने बताया ही है कि जब मूर्ति का खंडित हो गई थी उस दिन यहाँ ये लोग काफ़ी वहाँ थे उसमें, और इन लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ चर्चाएं की, कुछ गलत शब्द कहे, वो सब मीडिया में भी आया और अब इन्होंने माफ़ी मांग ली। छोटे हैं, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। अच्छा, क्या मामला था, पूरा मामला? नहीं, मामला कुछ नहीं था, मामला तो केवल मूर्ति खंडित का था। वो हमने कह दिया था कि भाई दूसरी लगवा देंगे, उसकी रिपोर्ट हो गई थी। अब वो तो पुलिस का काम है किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो इन लोगों ने कुछ इस तरह की बातें वहाँ रखी कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं या ये हैं, गेट किसी और से लगवा लिया, कुछ इस तरह की बातें थी जो अनर्गल थी, जो इनको कोई प्रूफ नहीं है, झूठी बातें थी, और उसके लिए ये हम यहाँ सबके सामने खेद व्यक्त कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। वे मुझसे छोटे हैं तो मैं इनको माफ़ भी कर सकता हूँ। मेरा नाम मुकेश धीमान है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, विश्वकर्मा स्वामी मंदिर सभा का। अभी कुछ समय पहले हमारे विश्वकर्मा इंटर कॉलेज है नवाजोड़ा में, वहाँ कुछ मूर्ति को लेकर, मूर्ति खंडित को लेकर कोई विवाद हो गया था। उस विवाद का पटाक्षेप तो वहीं पर कर दिया गया था। तो नई मूर्ति के लिए हमारे प्रबंधक महोदय ने उसकी नई मूर्ति के लिए कह दिया था, तो वो तो हो गया था। उसमें क्या हुआ, कुछ हमारे बड़े भाई बैठे हैं मुकेश धीमान जी, ये थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भावनाओं का के साथ खिलवाड़ करते हुए इनसे गलत बयानबाजी करा दी गई थी। उस गलत बयानबाजी का हम लोगों ने बड़ा दुख हुआ सबको, वो जो मीडिया में आई, तो समाज के सब मौजूद व्यक्तियों ने आज इसका पटाक्षेप करते हुए दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों से आपसी तालमेल बना रहे और समाज में तालमेल बना रहे। आज हमारे मुकेश भाई ने हमारे प्रबंधक महोदय से माफ़ी मांग ली है, तो ये आज जो ये पहले चल रहा था विवाद, इसका पटाक्षेप आज हो गया है। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आगामी विश्वकर्मा जयंती की तैयारी में लगें और धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती की को मनाएं, ये मेरी शुभकामना है। जी आपका नाम? मेरा नाम राम रतन सिंह विश्वकर्मा है। अच्छा, एक जो आपस में लोगों का विवाद था परिवार में, जी जी तो किस तरह से आपने उसको सुलझाया, क्या है मामला? एक्चुअली भाई मुकेश जी की एक बात देखी थी मैंने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे, तो पूरी जानकारी मुझे उस समय तक नहीं थी। तो वहाँ मुझे जो मूर्ति खंडित का मामला था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इनकी बाइट देखी। तो वो मामला जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि वो वहीं बैठ कर आपस में बातचीत में हल हो गया था,
प्रबंधक जी ने कहा भाई मूर्ति खंडित होगी, चलो जिसने भी करी जो भी करी वो जांच का विषय है, इसको हम नहीं बनवा देंगे, वही ख़त्म हो गया था मामला। मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरफेयर ये हुआ है कि मूर्ति का ही यदि मैटर था और बात वहीं ख़त्म होगी तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फिर इसके ऊपर जो प्रबंधक महोदय और वहाँ कमेटी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो मामला दूसरा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा उस पर कमेंट किया था, तो वहाँ से थोड़ी सी मेरे भाई मुकेश जी के बीच में मनमुटाव वाली कोई बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि इनके और मेरे बीच में कभी कोई विवाद रहा नहीं है, ना होने की कोई संभावना है। फिर भी जो भी मेरे इनके बीच में हुआ है, मैं अपनी तरफ से उसको, अपने शब्दों को वो गलत या सही इनको वापसी लेता हूँ। मुझे मुकेश जी से कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं है, ना कभी होगी। ये सामाजिक आदमी है और समझदार है, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। और अगर कुछ भाई है मुकेश जी और कुछ कहना चाहें तो मेरे बारे में तो वो कह सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, किसी को ना कोई शिकायत है। मेरे लिए समाज के सब लोग बराबर हैं, सभी सम्मानित हैं और आपस में हम सबका सम्मान बना रहा है। इससे बड़ी हमारी उपलब्धि कोई है नहीं है। मुझे भी कुछ बताना है क्या? जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपसी विवाद था जिसको खत्म किया गया जी? विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन विवाद होने के बाद घर में बैठ कर निमट जा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। और हमारे समाज के बहुत ही मुख्य आदमी यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, जो जिनके सामने ये बात आई और वो आपस में बैठकर समझौता हुआ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपस में सभी भाई हैं, बराबर के हैं। जो भी छोटी मोटी बात है किसी दूसरे को पता भी ना लगे। और ये बहुत ही बड़ी, और समाजों में देखता हूँ मैं बड़े बड़े विवाद होते हैं, लेकिन मैं इस समाज में ख़ास बात ये देख रहा कि जो भी कोई छोटी मोटी बात है बैठ के आपस में निमट जाती है। हमारे डॉक्टर नरेश विश्वकर्मा मैं यहाँ हमारे जिम्मेदार हैं, पार्टी में भी जिम्मेदार हैं, और हमारे नरा जड़ोदा स्कूल में भी उपाध्यक्ष हैं। और मुकेश जी जो हैं, अपने मुकेश जी छोटे भाई, वास्तव में एक बहुत ही अच्छा इनका उदाहरण है कि कोई बात आगे नहीं बढ़ी और घर में बैठ के नहीं बढ़ी। मामा जी से तो वैसे ही माफ़ी मांग लें, ये मामा जी हैं और भाई समाज में भी जिम्मेदार हैं। मुकेश जी यहाँ प्रधान जी हैं, और यहाँ कोई छोटी मोटी बात हमारे राम रतन जी की हुई होगी, लेकिन हम तो इन छोटी मोटी बातों के उसमें नहीं आते। आज ये मामला निपटा और सब एकजुट होकर आगे विश्वकर्मा शोभा यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। और ये बात जो है इस मंदिर से कोई बाहर ना जा, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे यहीं ख़त्म कर दो और सब एकजुट होकर भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा के कार्यक्रम में लगे। और बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, सब आज निमट की बात।